नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। उससे आगे आज कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक फंक्शन एफ है एक्स कोमा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब है कि ये फंक्शन एक्स की सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है ना, रियल नंबर मतलब इसका डोमेन आर है। सो बी ए फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये आर से आर में डिफाइंड है ना, एफ आर टू आर। ओके, तो डिटरमाइन द रेंज ऑफ आर, आपसे रेंज पूछिए क्योंकि डोमेन तो आर है इसका। अब आप क्या करो कि वही जीरो पे पहले वैल्यू निकाल लो, एक्स इजिकल टू जीरो पे निकाल लो, है ना। यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो जब एक्स जीरो रख रहे हो, है ना, तो जब x यहाँ पे देखो ना, जब यहाँ पे x जीरो रखोगे तो आपको एफ एक्स कितना मिलेगा, जीरो का स्क्वायर जीरो और 1 प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो। ओके, तो ये आ जाएगा जीरो डिवाइड बाई जीरो प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0,0, मतलब ये आपको जीरो मिलेगा। जब आप 1 रखोगे, है ना, तो 1 रखोगे तो जब x 1 रख रहे हो तो आपको एफ एक्स, मैंने क्या बताया था कि ये x होता है और ये एफ एक्स होता है। तो x 1 रख रहे हो तो एफ एक्स कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 प्लस 2, तो 1/2 मतलब 0.5। 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 प्लस 4 5, मतलब 4/5। ये और कम आएगी वैल्यू। 3 रखोगे तो 3,9 स्क्वायर डिवाइड बाई 9/10। ओके, मतलब ये जीरो की ओर देखिए, ये 0.8 आएगा, ये 0.9 आ रहा है। ऐसे आप रखो, 4 रखो तो 4 रखोगे तो कितना मिलेगा, 16 डिवाइड बाई 17। ओके, तो ये 0.9 समथिंग ये भी आएगा, है ना। ऐसे 5 रखोगे तो 25/26, ये भी 0.9 समथिंग आएगा, है ना। अब आप नेगेटिव रखो, है ना, 2-3 वैल्यू नेगेटिव रखो। -1 रखो तो -1 यहाँ रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5 आएगा ये भी, है ना। फिर -2 रखोगे तो क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना इसलिए नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो -2 का स्क्वायर 4 और 1 प्लस 4 5, मतलब 4/5 आ जाएगा। तो ये 0 देखो, जो वैल्यू इधर पॉजिटिव के लिए आ रही है सेम नेगेटिव के लिए आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है। तो स्क्वायर पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है तो सेम ही आएगा ना। और फिर -3 रखोगे तो 9/10। तो देखो वैल्यू 0 से लगाकर 1 की ओर जा रही है, वैल्यू 0 से लगा के 1 की ओर जा रही है और आप जो भी वैल्यू रख रहे हो उसमें 1 प्लस आ रहा है। जैसे आप 7 रखोगे, जैसे 8 रख रहे हो तो 64/65 आएगा। जैसे अगर 100 रखोगे, है ना, तो फिर 100 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। जैसे आपने रखा 10 रखा तो 10 का स्क्वायर 100/101, तो ये वैल्यू कभी भी 1 आएगी क्या, नहीं, ये 0.9 समथिंग कुछ आएगी, 1 नहीं आएगी। तो हमें यहाँ से ये आइडिया मिल रहा है कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से तो इक्वल आ रही है, बट ये वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगी, तो 1 पे ओपन इंटरवल लगा दो। इसका ये मतलब हुआ कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो 0 आ रही है और 0 से लगाकर 1 के बिल्कुल करीब, मतलब 0.999 तक आ रही है। और वो देख भी रहे हो आप, है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू 0.99 होती जा रही है, बट 1 कभी नहीं आएगी, क्योंकि 1 जो भी नंबर रख रहे हो उसका स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, इसलिए वो 1 कभी नहीं आएगी, इसलिए 1 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल। ओके, नोट डाउन कर लो। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया, उसके बाद 7th क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, 8th बता चुका हूँ मिसलेनियस एग्जाम्पल में, 9 भी बता चुका हूँ और 10 भी आप कर सकते हो। ओके, मैपिंग करके आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक फंक्शन है, ओके, एफ, जो सबसेट है किसका, z क्रॉस z का, है ना, इसका सबसेट है, डिफाइंड बाय एफ इजिकल टू AB, A plus B, okay, where A, B belongs to integer. If f a function from z to z, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या एक फंक्शन f एक फंक्शन है क्या इंटीजर से इंटीजर में। उसका क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या f z to z में एक फंक्शन है या नहीं, वो आपको बताना है। जस्टिफाई योर आंसर। ओके, एक बात यहाँ ध्यान दें कि आपको a और b दोनों इंटीजर लेना और ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। ऑर्डर्ड पेयर आप बनाओ और आप ये चेक करो कि क्या किन्हीं ए और बी किन्हीं दो वैल्यू पे
किसी एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही है क्या? जैसे मान लो कि आपने A1 लिया और जो मेन आंसर है मैं आपको वही बता, जैसे A1 और B10 लिया तो क्या ऑर्डर्ड पेयर आएगा मुझे बता सकते हो? AB, तो 1 × 10 10 आ जाएगा और 10 + 1 11 आ जाएगा। एक तो ये आ जाएगा। ओके, अगर आप A2 और B5 लेते हो, ओके, तो 2 × 5 यहाँ 10 आ जाएगा और 2 + 5 7 आ जाएगा। अब देखो अभी और भी बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बट हमें तो मेन आंसर पे जाना है। तो देखो ये Z से Z में है ना। अब 10 की इमेज 11 के साथ भी आ रही है और 10 की इमेज 7 के साथ भी आ रही है ना। दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट भी क्या है? सेम है ना। तो क्या लिखोगे? हेयर टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, है ना। टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। जस्टिफाई कर दोगे ना, क्या लिखोगे? टू ऑर्डर्ड पेयर 10,11 and 10,7 have same first element, that's why it is not a function। ओके, ऐसे करना है आपको, इसको नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है ना। वो क्वेश्चन ये है कि एक सेट A दिया हुआ है और फंक्शन f A से लगाकर n में डिफाइंड है, और वो जो बोल रहा है कि जो fn है वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। मतलब यहाँ पे जो आप a रखोगे, ओके, तो जो भी नंबर रख रहे हो आपको उसका प्राइम जो fx आएगा वो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आएगा। जैसे a से पहले 9 रखोगे, है ना, पहले a से 9 रखोगे, मतलब n की जगह 9 रखोगे तो f ऑफ 9। इसका क्या मतलब हुआ? f ऑफ 9 का मतलब कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। ओके, तो 9 के प्राइम फैक्टर क्या है? 3 × 3, तो इसमें हाईएस्ट क्या है? 3 है, तो 3, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 9,3। फिर अगला f ऑफ, अब 9 रख दिया, अब 10 रखोगे तो f ऑफ 10, तो क्या लिखोगे? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 × 5, है ना। प्राइम फैक्टर 10 के क्या होंगे? 2 × 5 होंगे ना। प्राइम फैक्टर ऑफ 10 2 × 5, है ना। और आपको यहाँ पे चाहिए हाईएस्ट ऑफ 10, तो इसमें f ऑफ 10 क्या आ जाएगा? इनमें हाईएस्ट क्या है? 5 है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा? 10,5। इसी प्रकार अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अब आपको f ऑफ 11 चाहिए, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, तो 11 के प्राइम फैक्टर 1 × 11, है ना, और 1 तो प्राइम होता नहीं, और हाईएस्ट कौन है? 11 है, तो यहाँ 11 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर 11,11 आ जाएगा। अब बात करते हैं 12 की, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12, तो 12 के जो फैक्टर है वो 2 × 2 × 3 है ना, यही तो है 2 × 2 × 3, तो इसमें हाईएस्ट क्या है? 3, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 12,3। फिर अगला है 13, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 ही आएगा। ओके, 1 × 13 1 प्राइम होता नहीं है, तो हाईएस्ट 13 ही है। तो आपका जो f आया वो क्या आया? f आया आपका 10,5, है ना। सबसे पहले 9 रखा ना सबसे पहले, तो 9,3, देन 10 रखा तो 5 आया, देन 11 रखा तो 11 आया, देन 12 रखा तो 3 आया, एंड 13 रखने पे आपको 13 मिला। तो रेंज क्या होती है? आपको रेंज फाइंड करनी है ना f की, तो रेंज क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होती है। तो बताओ 3, 5, 11, है ना, 3, 5, 11, अच्छा 3 आ चुका है तो उसको मत लिखो, और फिर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ओके, तो 3, 5, 11 और 13। ओके, ये इसकी क्या होगी? रेंज होगी। ओके, ओके, सो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे ओवर हो गया। ओके, सो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, और जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 2 ओवर होता है। अगली क्लास से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 को। ओके, यहाँ तक आप अपना वर्क इतने कंप्लीट करके रखें। मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।